हरियाणा में सरकारी नौकरियों के बार बार लीक हुए पर्चों के बाद अब सरकारी नौकरियों में भर्ती का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। इस बार सरकार को समर्थन दे रहे एक निर्दलीय विधायक की आरोपी से बातचीत और काम ना होने पर 49 लाख रुपए वापस करने की कथित रिकॉर्डिंग ने प्रदेश के उन लाखों बेरोजगारों पर वज्रपात किया होगा जो मेरिट के आधार पर नौकरी पाने की हसरत में रात 2-2 बजे तक पढ़ाई करते रहे। पहले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन के खिलाफ पुंडरी से जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े राजू पाई की प्रतिक्रिया। पहले भी कहा था कि इन्होंने पिता पुत्र ने इन दोनों ने मिलकर पुंडरी हल्के के अंदर भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे रखा है कि छोटे छोटे जो पटवारी हैं, वहां पर जो ग्राम सचिव हैं, कोई जेई है, बीडीओज हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको एक कोठी पर बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं। अगर इनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो बहुत बड़े बड़े स्कैम जो पुंडरी के अंदर है, चाहे पुंडरी तीर्थ का है, चाहे वहां पर सफाई को डालेगा, बड़े बड़े स्कैम जनता के सामने आने का काम करेंगे। और अगर इसी तरीके से ये लोग सरकार की बदनामी करवाते रहेंगे तो आने वाले समय में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि पानीपत के गांव नारा के बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी विनोद खर्ब पर गंभीर आरोप है कि उसने विधायक पुत्र से पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए 49 लाख रुपए लिए। 25 लाख रुपए पहले और 24 लाख बाद में, ये कहकर कि उसकी भर्ती आयोग में बढ़िया सेटिंग है। यही नहीं, बकौल शिकायतकर्ता अमित कुमार आरोपी विनोद खर्ब ने नौकरी के नाम पर लोगों से 10 से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। आरोपी की कमीशन से हटाए गए सदस्य सत्यवान शेरा के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि सत्यवान शेरा रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज ना होने का दावा कर रहे हैं और राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र में था कि हम भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करेंगे और पर्ची व खर्ची की कोई नौकरी नहीं लगेगी। और उसके बाद चुनाव के बाद जेजेपी भी गठबंधन के साथ सरकार में है। अगर शैलजा ने कोई ऐसा पत्र लिखा है तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और अब बीजेपी किसान मोर्चा के आरोपी नेता की इन फोटो पर गौर कीजिए, कहां तक पहुंच थी उसकी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो और ये देखो। क्या कोई मान सकता है कि निर्दलीय विधायक को पता ही नहीं रहा होगा कि उसके बेटे ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए बीजेपी नेता को 49 लाख रुपए दे दिए। बड़ा सवाल, इतना पैसा आया कहां से। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच हो कि 49 लाख रुपए कहां से आए, किसके खाते से निकाले गए। ये ईडी के पास इस बात की जांच होनी चाहिए कि 49 लाख रुपए के पास कहां से आए। और मैं तो दावा करता हूं ये जो इन्होंने एफआईआर के अंदर अपने मामा के लड़के का नाम दिया है, ये इनके मामा के लड़के का नहीं, मैं बिल्कुल दावा करता हूं ये खुद विधायक के पुत्र ने खुद को एसआई लगाने के लिए पैसे इन्होंने दिए हैं। और जब आप ये बात मानिए कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सेशन कोर्ट के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी आरोपी की जमानत याचिका 25 अगस्त को खारिज होने के बाद से वो अंडरग्राउंड है। सवाल ये कि पंचकुला में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है, हाई कोर्ट तक ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही या मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या इस मामले को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी तो नहीं? तौबा। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं में निराशा है। अब फिर चुनाव आने वाले हैं। क्या नेता मंच पर खड़ा होकर अब ये कह सकेंगे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हम 10 लाख नौकरियां देंगे? लगता है इस हमाम में सभी नंगे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।